हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जोहार। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं मित्रों। और अपने भारत की और भारतवर्ष के लिए बड़ा ही दुखद ये घटना रही, क्योंकि जो ज्ञात सूत्र हैं उसके अनुसार 3 ऐसे होनहार विद्यार्थियों ने या होनहार आईपीएस या आईएएस ऑफिसरों ने अपनी जीवन लीला किसी और के कारण से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई मित्रों। इसी पर पूरी डिटेल से चर्चा करने के लिए मैं आया हूं, तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या स्थिति रही और किस प्रकार से ये हादसा हुआ। ऐसा क्या हुआ कि बायोमेट्रिक के कारण से गेट जाम हुआ और 3 मिनट में 12 फीट पानी भर गया और 3 जो है आईएएस स्तर के मस्तिष्क वाले विद्यार्थी जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी दोस्तों। और ये प्राण उन्होंने नहीं त्यागे, ये प्राण लिए गए हैं। ये एक हत्या है। अपने देश में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं अपन देखते रहते दोस्तों, लेकिन अपन को इसके लिए सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि किसी को ट्रेन में मिली खबर और कोई चर्च में था तो कोई था मंदिर में, और पता लगा कि उनके बच्चों के साथ ऐसी घटना हो गई। शाम के 7 के लगभग बज रहे थे। बच्चे अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, और ऐसी लाइब्रेरी एक बड़ी कोचिंग की लाइब्रेरी, और उन कोचिंग और आईएएस हब जो मुखर्जी नगर पूरे देश भर में जाना जाता है, वहां पर यदि तंत्र अपना देश जो अपन सपना लेके चल रहे हैं कि 2047 में अपना देश विश्व गुरु बनेगा और अपन डेवलप होंगे, लेकिन क्या आज देश की राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी है दोस्तों दिल्ली, जहां पर वर्षा जल की निकासी नहीं है। जब बारिश आती है तो वर्षा जल की समस्या आ जाती है। जब गर्मी आती है तो आपने देखा होगा कि टैंकरों के पीछे दौड़ती हुई भीड़ को आपने देखा होगा कि पानी के लिए, पीने के पानी का त्राहिमाम होता रहता दोस्तों, वो आप सब देखा होगा। और जैसे ही सर्दी आएगी तो फिर से त्राहिमाम मचेगा कि भाई साहब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोहरा आ रहा है, फोग आ रहा है। जब से मैं समझने लगा हूं तब से ये एक आम समस्या है, लेकिन क्या इससे निजात मिल पा रहा है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्या इससे वास्तव में छुटकारा मिल पा रहा है, या अपन एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हो, अपन खुद भी ऐसे हो गए हैं कि समस्या जब आती है तब अपन को पता लगता है, तब 2 दिन का अपन शोक मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं और फिर कोई नई समस्या उत्पन्न होती। आपने देखा होगा बिहार के 20, 25, 30 पुलों का गिरना, आपने देखा होगा गुजरात में पुल का मोरबी जैसी घटना का होना, और इसी मुखर्जी नगर में जब यह घटना हुई उससे 3 दिन पहले एक आईएएस युवा जो तैयारी कर रहा था इसी मुखर्जी नगर से चंद कदम दूर, और यह भी वर्षा के कारण से, यानी जैसे वर्षा का पानी से बचने के चक्कर में वो क्या करता है कि साइड से गुजरता है और एक मकान का गेट होता है उसको छू लेता है। उसको नहीं पता था कि उसमें करंट दौड़ रहा है। ऐसे दिल्ली में तामझाम आप देखेंगे। जब आप इस प्रकार के तामझाम देखेंगे और पाएंगे कि वो जो मुखर्जी नगर है, ये जो आईएएस कोचिंग हब है, जहां आपको चारों तरफ केवल बोर्ड ही बोर्ड नजर आते हैं और बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील वायरल की जाती है, उन बड़े बड़े अध्यापकों को फॉलो किया जाता है। यहां गलती किसकी है? आईएएस कोचिंग चलाने वालों की है, या एमसीडी, या सरकार, या मैं कहूं आम आदमी पार्टी? खैर, गलती जिसकी भी हो, लेकिन अपने देश के 3 होनहारों ने अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया है बिना कोई बेवजह। अब उसको अपन नेचुरल कालमिटी कह सकते हैं, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है। ये बुलाई गई आपदा है, आई आपदा सामने से लाई गई। क्या आप जिस देश की कैपिटल की बात कर रहे हैं वहां वर्षा जल की निकासी नहीं, और निकासी हो भी कैसे मेरे भाई? इस प्रकार से आपने गाड़ियां जो है पानी में तैरते देखी होगी, और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी अनेकों बार इस प्रकार की घटनाएं लगातार अपने देश में हो रही हैं। उसके बावजूद आपकी और हमारी नजरें क्यों नहीं जा रही है? ऐसा कैपिटल जिसपे देश और दुनिया जब पता लगता है, युवा उग्र होते हैं और आंदोलन को आतुर हो जाते हैं। युवा, ये सब वो युवा हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनके कोई सगे संबंधी नहीं थे, लेकिन इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ, आपके और मेरे भी होगा कि यार ऐसा क्यों हो गया। एक बेसमेंट में
लाइब्रेरी चल रही है और वहां का सिस्टम, क्या ये सिस्टम नहीं जान ली है? तो जान तो सिस्टम ने ही ली है, चाहे वो बायोमेट्रिक सिस्टम हो, चाहे वो एमसीडी का सिस्टम हो, जान तो सिस्टम ने ही ली है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी, या फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया 14 दिन के लिए, जो न्यायिक जो है अभिरक्षा में भेज दिया गया है, और उसके बाद में सब चुप और पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ? तो आप क्या सोचते हैं, ये एक हादसा है या देश में ऐसा हो रहा है और ऐसा होता रहता? दोस्तों, इसके लिए आखिरी जिम्मेदार है तो वो कौन है? ये छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसको भी आपको और हमको समझना पड़ेगा। और फिर इस आंदोलन का एक्चुअली परिणाम क्या है? ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, इन माता पिता के जो सपने हैं, इनकी जब पता लगा होगा, एक यूपी का है, एक केरला का है, एक किसी अन्य राज्य का है, और ये 3 तो जानकारियां पता लगी। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, संभावनाएं जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं इससे ज्यादा भी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कह रहे हैं नहीं ये बात छिपाई जा रही है, इसमें संख्या ज्यादा भी है। ये कोचिंग जो हब है, क्या आज अपना सिस्टम, क्या एजुकेशन सिस्टम, क्या स्कूल और यूनिवर्सिटीज इतनी कमजोर हो गई हैं कि कोचिंग्स में जाना ही अनिवार्य हो गया, और फिर शुरू हो गई इस पे राजनीति, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या भाजपा हो या आप हो, एक दूसरे पर आरोप लगाना स्टार्ट। और इन आरोपों में यदि कुछ खत्म होगा और गायब हो जाएगा, तो वो 3 बेहतरीन युवा मस्तिष्क जिनको देश को जरूरत थी, शायद वो यही सोच रहे थे कि हम एक अच्छे प्रशासनिक सर्वेंट बनके और इस देश के गौरव को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहां एक बच्चे या 3 बच्चों की जीवन की बात नहीं है दोस्तों, उनकी 3 पीढ़ियां कुर्बान हुई हैं। एक वो माता पिता का जीवन जिन्होंने उनको बड़ा किया, पाल पोस कर सपना देखा कि मेरा बच्चा सर्वेंट बनेगा और प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, एक उनकी आने वाली पुश्तें, और एक वो खुद, वो 3 पीढ़ियों ने मित्रों कुर्बानी दी है। खैर, जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? एनी के द्वारा पोस्ट किया गया, अब पोस्ट सब हो रहा है, अब हम भी वीडियो बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, दुनिया वीडियो बना रही है, लेकिन मुझे इस समझ में नहीं आया, जब समस्या आती है उसके बाद में ही क्यों जगते हैं? क्या पहले पता नहीं? क्या आपको पता है कि वर्षा इतनी होती है तो वर्षा का पानी जाएगा कहां से? आपने अब सिटियों में तो, जो शहर जिनको कहते हैं, उनमें तो भाई साहब मिट्टी दिखना गांव की निशानी हो गई, यानी मिट्टी कहीं होनी ही नहीं चाहिए, जहां देखो वहां इंटरलॉक टाइल्स लगा दीजिए, पूरा रोड कवर कर दीजिए, नालियों को कचरा डाल के चौक कर दिया जाता है। फिर ये एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर करते क्या हैं, यदि उनको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है और किस प्रकार से जो है स्थितियां खराब होती जा रही हैं दिन ब दिन। अब पता लग रहा है, आज का अपडेट है कि आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद जागे अफसर बेसमेंट में चल रहे 13 सेंटर सील किए। यानी इस देश में जब जब हादसा होता है, जब किसी की जान जाती है, उसके बाद जागते हैं और फिर उनको बंद कर दिया जाता है, कुछ दिनों बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, ये ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है, और ये इसके लिए कौन आखिर जिम्मेदार हैं, और ये क्यों हो रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज पता चला कि भैया आज इनके ऊपर कार्रवाई का बुलडोजर भी चला। ये बुलडोजर चलता है, कई बार चलता है, आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या इस बुलडोजर चल जाने से क्या उन युवाओं के सपनों को फिर से जिंदा किया जा सकेगा, जो जिन्होंने 3 तथाकथित बताए जा रहे हैं कि अपने जान कुर्बान कर दी या जिनकी जान ले ली गई सिस्टम के द्वारा? क्या ये बुलडोजर जो चल रहा है आज आपको दिख रहा है, अब इस बुलडोजर के बाद में क्या उनको न्याय मिल पाएगा? खैर, न्याय की इस भागम दौड़ में इस कोचिंग के डायरेक्टर और मैनेजमेंट को, कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया, और एमसीडी के 2 और एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। खैर, इनकी बर्खास्तगी से होता ही क्या है, ये खबर देखिए आप, बड़ी चौंकाने वाली खबर है, मिंट के द्वारा निकल के आती है कि ये जो कोचिंग उद्योग है ये कितना बड़ा उद्योग है, और इस कोचिंग से न केवल कोचिंग वालों को फायदा होता है, बल्कि सरकार भी मोटी रकम इससे वसूल कर रही है। दोस्तों, केवल आईएएस कोचिंग्स की बात करें तो प्रति वर्ष 3000 करोड़ का टर्नओवर है, केवल आईएएस कोचिंग्स का 3000 करोड़। अब इसका आप निकालिए 27 से 28% जीएसटी, और जब मुखर्जी नगर जो आईएएस के लिए जाना जाता है, जहां कोई व्यक्ति जाता है तो उसको पता है 10 बाई 10 का रूम मिलता है। आपने देखा होगा 12th फेल मूवी, कई बार आपने अनेक इंसिडेंट भी देखे होंगे।
तो वहां 10 बाई 10 के इस रूम में अपने सपनों को सजाता है, अपनी किताबें लाता है और अधिक से अधिक मेहनत करता है। और ये जो यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के जो बड़े बड़े गुरु हो चुके हैं, उनके भाषणों में और आगोश में और आकर वो कहता है कि प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और अपनी जिंदगी को बिल्कुल समर्पित कर देता है कि मुझे आईएएस ही बनना है। ये सरकारें क्या इन मुद्दों पर अभी तक विफल हैं? और यदि विफल हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार है कौन? दोस्तों, मैं आपसे इस मुद्दे पर यह राय जानने के लिए आया हूं कि क्या इसके लिए जिम्मेदार आईएएस कोचिंग वाले हैं या फिर इसके लिए जिम्मेदार सरकार है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? या फिर आपकी नजर में विद्यार्थी जिम्मेदार है? आपका क्या राय रखते हो इस न्यूज के लिए? आप सबके लिए आपका क्या कमेंट्स है वो जरूर बताइए। और आने वाले समय में और बेहतरीन वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।